नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी हर बार की तरह, और जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इस ऑरेकल डेक को जल्दी से शफल कर लेते हैं। Dear Divine, dear angels, ancestor, महादेव, spirits, angels, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव आया आपके लिए। ट्रिकरी, ओके। बैटल, रेजिस्टेंस, प्रिपरेशन, नाइट। ऑलराइट दोस्तों, परफेक्ट। आज के अगर कार्ड्स देखें दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आज तो दिख रही हैं दोस्तों, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी आपकी दिख रही है यहाँ पर। ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि अगर आप देखिए बैटल के कार्ड में डोमिनेटिंग नेचर आपका दिख रहा है, रेजिस्टेंस की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं आपको लड़ने, मतलब बुराई से लड़ने की ओर इशारा दिखा रहा है। किस तरीके से आप रेजिस्ट कर रहे हैं सारे प्रेशर को। सोर आपकी ऊंची उड़ान को दर्शा रहा है, किस तरीके से जीवन में एक उन्नति की ओर आपका जीवन जाकर ही रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं तो ओवरऑल जो एक ये सारे कार्ड्स जो एक एनर्जी की ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप ना वो बनने वाले हैं जिसकी उम्मीद खुद आपने भी नहीं की थी। ये आप कह सकते हैं एक डिवाइन प्लान है आपके लिए। यानी कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो सकता है जीवन में। कहाँ आप इतना डाउन फील कर रहे हैं कभी कभी कि लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है या कोई रास्ता नहीं आगे दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा कुछ होता हुआ आप देखने वाले हैं कि आपने कभी खुद नहीं सोचा होगा। और वो ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, जो चेंज जो ये होगा, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ना, ये एक डिवाइन प्लान है, बिकॉज इंसान की बस की बात ही नहीं है कि सिचुएशन इस तरीके से बदल जाए। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि कितने भी प्रेशर आपके ऊपर क्यों ना कोई डालने की कोशिश करे, कितना भी दबाव आपके ऊपर बनाने की कोशिश क्यों ना की जाए, जो आपके दुश्मन कर भी रहे हैं किसी ना किसी स्रोत से, किसी ना किसी तरीके से, लेकिन ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो कार्ड है, सूर का कार्ड, ये आपकी ऊंचाई को दर्शाता है। यानी कि कोई आपकी उड़ान रोक नहीं सकता, और इस समय आप एक ऐसी ऊंची उड़ान भरेंगे, चाहे अपने करियर में, अपने जॉब में, मनी फाइनेंसेस में अगर हम देख लें, अपने रिश्तों में अगर हम देख लें, मतलब हर चीज़ में आप ना एक ऐसी टक्कर देने वाले हैं। और आपका जो फोकस रहेगा वो टोटल अपने ग्रोथ पे रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी से कोई बैटल करना है, कोई लड़ाई लड़नी है। ये बात अलग है, लोग आपसे खुद भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो फिर जो भी है, लेकिन मुझे आपका जो फोकस दिख रहा है वो तो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपका जो फोकस है वो टोटल अपने करियर, अपने काम को लेकर है। माइंड एकदम आपका स्थिर है इस समय। एक ही चीज़ बस आपके मन में है कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। समय समय पर दुख, तकलीफ, चैलेंजेस के वजह से होती हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली इंसान हैं, तो ये चीज़ तो होगी। लेकिन जो उड़ान है दोस्तों, वो कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा कार्ड ये आया आपके लिए, साफ तौर पे दिख रहा है। चाहे करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो, रिश्ते हो, हर चीज़ में आप एक नई ऊंचाई को, एक नई उपलब्धि पाते हुए मुझे दिख रहे हैं।
ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो ट्रिकरी का कार्ड आया है। बिकॉज आप एक ऊंची उड़ान अपने जीवन में भर रहे हैं, इससे बहुत लोग जलने वाले हैं, बहुत लोग आपके साथ ट्रिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपके साथ किसी ना किसी तरीके का कोई गंदा खेल खेलने की लोग कर सकते हैं कोशिश। बिकॉज दे नो कि आप एक पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको नीचे गिराया जाए। कोशिशें तो बहुत की गई लेकिन अब वो चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाई। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई किसी तरीके का कोई ट्रिकरी जैसा सिचुएशन, यानी कि आपके साथ ट्रिक्स एंड प्ले डिफरेंट तरीके के खेल, जो गंदे खेल है वो खेलने की कोशिश यहाँ की जाए। थोड़ा सावधान होकर रहना आपको, किसी पर भी ऐसे ट्रस्ट ना कीजिए। और अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे देखिए बैटल का कार्ड आया है, इसीलिए मैंने बोला ना यार ट्रिकरी, बैटल और ऊंचाई। तो ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है आपके साथ गेम खेलने वाले आपके रास्ते में आने ही वाले हैं, और ये बैटल बहुत तगड़ा होगा आपके साथ इनका। लेकिन आपकी जो पोजीशन है, अगर आप देखें इस समय आप ना एक डोमिनेटिंग पोजीशन में दिख रहे हैं। ये जो आपकी डोमिनेटिंग पोजीशन बन रही है दोस्तों, यूनिवर्स इसी और इशारा दे रहा है कि ये बहुत समय से आप चीज़ों को सहते आ रहे हैं। बहुत सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों ने डालने की कोशिश की है, ये सब उसी का नतीजा है कि फाइनल ओवरऑल एक ऐसा जवाब आप लोगों को देने वाले हैं कि उन्होंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा। ये उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि जितना आपने बर्दाश्त किया है, जितना आपने सहा है, उसका जवाब लोगों को मिलना ही चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि आप अच्छी तरीके से रेजिस्ट करेंगे किसी भी तूफान को जो भी आपके सामने इस समय आएगा। लोगों को स्पेशली जो शत्रु हैं आपके, उनको तो कभी ये बात कभी पचेगी ही नहीं, ना ही उनको कभी बिलीव होगा कि ऐसा भी हो सकता था, कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ आपके सामने दीवार खड़ा करने के बाद भी आप डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो ये चीज़ उनके समझ से भी बाहर है, उनके लिए भी समझ पाना ये चीज़ एक जैसे बहुत अनोखी चीज़ है। इनफैक्ट वो तो बैठ के आपस में बात ये करते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति आपके साथ है, या कौन आपका साथ दे रहा है कि आप पीछे नहीं हट रहे, और ना ही हार मान रहे, ना ही झुक रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ा मिस्ट्री उन सभी लोगों के लिए बना हुआ है, और ऐसे ही मिस्ट्री बना भी रहेगा, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में चल रहा है, एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है कि जो वो आंखों से देख ही नहीं सकते, ना ही अपने मतलब उनके कल्पना से भी परे, बहुत वो तो समझ भी नहीं सकते इस चीज़ को। ये आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं, कभी आपने बहुत भक्ति की है, कभी आपने बहुत दान पुण्य, बहुत लोगों की हेल्प की है दोस्तों, कि आज उसी का नतीजा है कि कितने भी बड़े तूफान आपके सामने आ जाएं, जो एक रेजिस्टेंस का फोर्स है आपके साथ रहने वाला है, आपको किसी भी टकराव में पीछे नहीं हटने देगा, आगे लेकर आएगा एक वॉरियर की तरह, और अंततः जीत आप ही को दिलाएगा। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पे आया है प्रिपरेशन का कार्ड, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है आप किसी चीज़ की तैयारी में जुट जाएंगे, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपके प्रोफेशनल, आपके काम से रिलेटेड हो, किसी ना किसी चीज़ की तैयारी में अब आप लगने वाले हैं, जिससे कि आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो सके। और कहीं ना कहीं आप एक बहुत, देखिए आज चूंकि बैटल का भी कार्ड आया ना, तो मैं इसीलिए कहूँगा कि ये कार्ड रिलेटेड ही है, चूंकि आप प्रिपरेशन करेंगे, आप लड़ाई में अव्वल रूप से ऐसा टक्कर देंगे अपने अपोनेंट्स को, अपने दुश्मनों को, कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। ये तैयारी आप पहले से ही, जैसे आपको अब आइडिया हो गया है कि मुझे क्या चीज़ करनी है क्या नहीं, क्योंकि बहुत समय से आप ये खेल देख रहे हैं इन लोगों का, जो एक गंदा खेल खेलने की कोशिश या कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोग के खेल को अब आप समझ चुके हैं कहीं ना कहीं। तो अब आप लगे हुए हैं, आपने ये चीज़ सोच ली है कि इस बार पूरी तैयारी से अटैक करना है, पीछे नहीं हटना है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि पूरी तैयारी इस बार आप कर रहे हैं, अपने मन को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने परिवार को प्रिपेयर कर रहे हैं कि किसको कुछ भी आपके लिए सरप्राइजिंग ना हो, अनएक्सपेक्टेड ना हो। तो ये जो आपकी तैयारी है ना पहले से हर चीज़ के लिए, ये आपको कह सकते हैं सक्सेस की ओर लेकर जाएगा कहीं ना कहीं।
अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, ये आया है नाइट का कार्ड, जो कि एक अंधकार कह सकते हैं, एक अंधकार दिखा रहा है आपके शत्रुओं के जीवन में स्पेशली। और इस अंधकार का जो मुख्य कारण है वो है लालच, वो है जलन, वो है एक कह सकते हैं पहले मैं वाली जो एक नार्सिसिस्ट पर्सन ये हो सकता है। और इसे सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। अगर कुछ लोग अगर इसके साथ जुड़े भी हैं तो साफ तौर पे अब उनके जीवन में भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि किस तरीके से एक अंधकार में जीवन डूबा हुआ है इन सब का। उन्हें पता है कि उन्होंने गलत जगह अपना हाथ बढ़ाया है। पहले शुरू शुरू में तो इन्हें बहुत मज़ा आया, बहुत खेल खेले, बहुत खुशी हुई इन लोगों को कि किस तरीके से इन्होंने आपको परेशान किया, आपको इतना सब कुछ फेस करना पड़ा इनके वजह से। तो पहले तो बहुत खुशी इन्हें हुई, लेकिन अब वो जो खुशियां हैं ना वो धीरे धीरे इनकी मातम में बदलने वाली है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लंबे समय तक ये लड़ाई चल सकती है। और आप ऐसे टिक कर, चाहे कोई आपकी मदद करे या ना करे, आप फिर भी इनसे अपनी सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। ये थोड़ा आपके अपोनेंट्स के लिए, आपके शत्रुओं के लिए पचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। जस्ट सॉरी दोस्तों। हाँ, तो मैं ये बता रहा था दोस्तों कि ओवरऑल तब भी ये जो एक आपको साथ मिला हुआ है, ये यूनिवर्स का कह सकते हैं एक ऐसा साथ मिला हुआ है कि जो कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बार बार अगर मैं देखूं कार्ड्स में तो यही चीज़ निकल के आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप है, एक इंटरवेंशन यहाँ दिख रही है, वो भी स्पेशली डिवाइन पावर की। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये मिस्ट्री तो खैर मैं भी अगर देख रहा हूँ दोस्तों तो मैं ये भी देख के शॉक हूँ कि किस तरीके से आपकी जो हेल्प है वो आप देखेंगे किस तरीके से आपको मदद मिलती जाएगी। कैसे कैसे कोई ना कोई इंसान फ्रंट पर आ जाएगा, या कोई ना कोई रास्ता ऐसा आपके लिए बन जाएगा कि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, चीज़ों से लड़ पाएंगे, और आप भी सरप्राइज रह जाएंगे। आप खुद सोचिएगा, आपके सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन बनने वाले हैं कि ये बहुत सरप्राइजिंग सिचुएशन होगी। लेकिन ओवरऑल मैटर ये करता है कि आपका काम बन जाए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, तो वो मैटर करता है। और वो मुझे दिख रहा है कि वो बिल्कुल संभव है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम कुछ एंजल्स के आज मैसेजेस भी ले लेते हैं, देखते हैं उनकी ओर से और क्या इशारे हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए और क्या मैसेजेस है। इट्स अप टू यू फ्रेंड्स। सो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी डिसीजन लाइफ में इस समय आप जिस भी रास्ते पर खड़े हैं, ये टोटल आपके डिसीजन के ऊपर है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप श्योर नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ कैसे होगी, कैसे बनेगी, तो यहाँ पर ये कार्ड इशारा दे रहा है कि इसका फैसला आपके हाथ में है। कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ है, ये जो भी इशू है, इसका फैसला टोटली आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि कोई और फैसला करेगा, ये आप ही डिसाइड करेंगे कि इस चीज़ को कैसे निपटाना है, इस चीज़ से कैसे आगे बढ़ना है। बी असर्टिव। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल आपको अपने पक्ष को रखने की ज़रूरत है। कहीं भी किसी के मान सम्मान में, या फिर देखिए आप लोगों का मान सम्मान करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मान सम्मान के साथ साथ जहाँ पर आपकी बात आती है, आपके पक्ष, आपका जो पक्ष है उसके रखने की बात आती है, तो उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जस्ट बिकॉज कोई सामने बहुत बड़े लोग खड़े हैं या बुजुर्ग लोग खड़े हैं, तो आप अगर अपना बात नहीं रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत करेंगे। तो इसीलिए असर्टिव रहे, बी असर्टिव। अपनी जो सच्चाई, अपना जो पक्ष है उसको अच्छी तरीके से रखे, एक तरीके से रखे। तो रिस्पेक्ट तो सबकी आप करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने पक्ष को कहीं भी मिटने ना दें या फिर उसको दबने ना दें, ये बहुत जरूरी है। नो नीड टू वरी। देखिए कितना अच्छा कार्ड है। यहाँ एंजल्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, तो उसको वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए। कहीं भी डरने झुकने या दबने की ज़रूरत आपको नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। मन में जो एक डर है अपने अपने फैमिली को लेकर, तो उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भोलेनाथ आपके साथ हैं। सो दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे सावन के पावन महीने पे, और जितनी भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी गई वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और एक ऐसी शील्ड आपके अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय महाकाली, जय भोलेनाथ।